अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ये जो है वो सुबह ही सुबह का टाइम है, मतलब इतनी भी सुबह नहीं है, लेकिन आजकल ज़रा सुबह ज़रा जल्दी ही हो जाती है। तो सुबह का ही टाइम था, बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी, बेइंतहा गर्मी थी। तो मैंने कहा कि चलो सुबह ही सुबह मशीन लगा लेती हूँ। ये टाइम जो है ना, ये बहुत मुनासिब होता है, क्योंकि इस टाइम पे मतलब काम का टाइम होता है। तो मैंने कहा, और धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी थी, तो कपड़े जो हैं बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। तो शाम तक फिर मैं इन कपड़ों को डोरियों पे से उतार लूँगी। तो वैसे भी आज हमारा पानी आने का ज़रा चांसेस थे, तो मैंने कहा चलो पहले से ही कपड़े धो के रख लेती हूँ, तो फिर पानी आएगा तो फिर पानी भर लेंगे। अच्छा, ये जो है ना मोतिया का प्लांट बहुत पुराना है, ये मुझसे भी पहले से इस घर में मौजूद था। तो माशाल्लाह से ये सबसे ज़्यादा जो है ना पुराना है। आओ, आजा, आओ, 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 हाँ, यहाँ से पियो। बस पता नहीं खाना क्यों नहीं खा रही थी, या तो गर्मी की वजह से नहीं, या फिर पेट भरा हुआ होगा। कुछ कपड़े मैंने जो यूनिफॉर्म वगैरह हैं वो भिगोए हुए थे, वो अलग से ब्रश वगैरह मार के ना, ब्रश सही से उस पर करके, ताकि ये सफ़ेद यूनिफॉर्म होते हैं, बहुत मैले हो जाते हैं बच्चों के। तो बस कुछ वो भी भिगोए थे। फिर जब मैंने जाके चेक करा, क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रहे थे? भूख नहीं लग रही थी उस वक्त? अब खा लिया? और दूध दूध? चलो सो जाओ। थोड़ी देर बाद जाके चेक किया था, तो माशाल्लाह से उसने खाना खा लिया था। उस वक्त शायद उसका पेट भरा होगा। फिर यूनिफॉर्म भी धो के और फिर वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिए थे। बेइंतहा गर्मी थी, और बस मत पूछें कि गर्मी भी हो, फिर काम भी हो, फिर बाहर के भी काम हो। तो और मेरे दोस्त के अब्बू की डेथ भी हो गई थी, वहाँ भी मैं गई हुई थी। फिर आके मैंने वहाँ से मतलब फिर नहाई वहाई, और उसके बाद फिर मैंने खाना चढ़ाया। खाने के अंदर मैंने खिचड़ी बना ली थी, और बहुत जल्दी से बन जाती है। और इतनी सख्त गर्मी के अंदर मेरा ना कुछ खाने का दिल चाह रहा था, और ना कुछ बनाने का भी दिल चाह रहा था, कुछ भी नहीं दिल चाह रहा था। बस थक भी गई थी काम कर कर के। अहमद स्कूल से आया था, तो बस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने खिचड़ी बना ली थी। बहुत अच्छी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। और ये जो है ना, ये भगरी हुई खिचड़ी है। इसमें प्याज फ्राई करके, गरम मसाले डाल के, लहसुन अदरक और दही और सब कुछ डाल के मैं वो बनाती हूँ। ये वो वाली है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी। अगर कोई इस खिचड़ी की रेसिपी में इंटरेस्टेड हो तो वो वहाँ से चेकआउट कर सकता है। और इसके साथ मैंने बहुत ही सिंपल सा रायता बनाया था, जिसके अंदर मैंने सिर्फ कुटा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्चें, यानी कि भुना हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ भुनी हुई मिर्चें और नमक डाल के, और बस दही डाल के, और बहुत सिंपल सा रायता बनाऊंगी। इस वक्त बहुत जल्दी में थी और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो बस ये अब रायता बना के, और ये मैं अचार बाहर से उठा लाई थी। अभी इसको 2 से 3 धूप तो लग चुकी हैं माशाल्लाह। तो ये अभी खाने के काबिल है, मगर ये अभी ना इसकी कैरियाँ जो है अंदर सॉफ़्ट नहीं हुई हैं, थोड़ी सी क्रंची क्रंची है, मगर मगर बड़े मज़े की लग रही थी। और इस यहाँ पे मैं, जिन्होंने ये बना के मुझे इतने प्यार से भेजा है, इस वीडियो के बिहाफ़ पे मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता करे, और उनको किसी का मोहताज ना करे कभी। और बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो बस यहाँ पे रायता भी जल्दी से तैयार हो गया, और थोड़ी सी देर के लिए बस एसी चला लिया था कि थोड़ा कमरा थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और हमने यहीं रूम में ही बैठ के, एसी वाले रूम में ही बैठ के बस लगा लिया। बेइंतहा गर्मी थी। और फिर वहाँ नमाज जनाजा से वापस आई थी, तो वहाँ पे तो ज़ाहिर सी बात है वो टेंट वगैरह लगा हुआ था, तो वहाँ तो मुझे और भी ज़्यादा गर्मी लग गई थी। घर में फिर भी रहें ना तो इतनी ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन जब बाहर जाएँ और साथ में काम काज भी चल रहे हों, साथ में पानी भी आ रहा है, साथ में कपड़े भी धोने हैं, मशीन भी लगाई हुई है, फिर जिंजर के लिए भी मुझे बाहर रहना पड़ता है। तो बस समझे मेरा ही अचार बन गया था। तो फ़िलहाल तो बस इस वक्त फिर भर पेट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों ने सब ने दोपहर का खाना खाया।
और इन्जॉय किया। और गर्मियों के अंदर ना ये खिचड़ी, ताहिरी, दाल चावल ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ना कि सालन रोटी या कुछ। बस वैसे भी गर्मियों में ज़्यादा खाना खाया नहीं जाता, बस दिल चाहता है कुछ ना कुछ पीते रहें। और लस्सी भी बनाई थी मगर उसकी वीडियो नहीं शेयर की। तो यहाँ पे जो है ना मेरे बच्चों ने अपने लिए कुछ चीज़ें मंगवाई थी, क्योंकि वो ये जो है ये अगले मॉर्निंग की क्लिप है। तो एक तरीके से लंच, ब्रंच या ब्रेकफास्ट सब इकट्ठा हो गया था, क्योंकि अरीशा का पेपर था, वो पेपर देने गई हुई थी, उसकी टेंशन में मैंने भी कुछ नहीं खाया था। और अहमद ने ऑफ़ लिया था, उसके पेपर्स होने वाले हैं तो उसने अपनी प्रिपरेशन के लिए ऑफ़ लिया था आज का। और आज उसको जुम्मे की नमाज़ भी पढ़ने जाना होता है, तो फिर वो वहाँ से आता है ना तो फिर इतना थक जाता है फिर, और देर भी हो जाती है, उसकी जमात निकल जाती है। तो इसलिए जो है वो आज उसको जुम्मे के लिए तैयार होना था, तो मैंने कहा कि चलो बाहर से ही ये सब मंगवा लेते हैं। तो ये ज़मज़म बेकरी है, जो लोग कराची में रहते हैं तो मैं उनको रिकमेंड करना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी, मेरी मोस्ट फेवरेट बेकरी है ज़मज़म। और ये कराची के अंदर होती है, गुलिस्तान जौहर में। और बहुत रीज़नेबल प्राइजेज़ हैं इनकी, और बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। और ये देखें, ये जो फ्रूट बंद है, इतना बड़ा सा शीरमाल जिसको ये लोग कहते हैं, ये 45 रुपीज़ का मिलता है। तो बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही मतलब अफोर्डेबल प्राइस है। तो इसमें माशाल्लाह से 2 लोग आराम से शीरमाल आधा आधा, और अगर दूसरी चीज़ें साथ लें तो 4 लोग भी खा सकते हैं। तो मैंने बस ऐसे ही ना कुछ रैंडम सी कुछ चीज़ें मंगवा ली थी, ताकि बच्चों का थोड़ा पेट भर जाए। और क्योंकि उन्होंने ना तो सुबह से खाना खाया, मतलब कोई लंच वगैरह ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं किया हुआ था, तो मैंने कहा चलो 1-2 चीज़ें मंगवा लेती हूँ, तो ये लोग खा लेंगे, तो फिर नमाज वमाज पढ़ के और फिर फ़ारिग हो जाएंगे। फिर रात के खाने में ही, अब हम लोग रात का ही खाना खाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर मैंने ये 1-2 चीज़ें मंगवा ली थी, जैसे कि आलू के समोसे, चिकन पैटीज़, 1 बाइट चिकन पैटीज़ भी था, बड़ा वाला भी था, और आलू का जो पैटीज़ होता है वो मुझे बहुत पसंद है, और 1 रोल था। और साथ में आलू के समोसे थे। हालांकि मैंने 3 समोसे मंगवाए थे, मगर शायद उनके पास समोसा कम था तो उन्होंने उसकी जगह रोल दे दिया था। और चिप्स के पैकेट्स हमने मंगवा लिए थे। तो अहमद तो ये जो शीरमाल है ना, इसके साथ मक्खन लगा के खाता है, तो इसने कहा मामा आप सही से काट दें मेरे लिए, मैं काटूंगा ना तो टेढ़ा मेढ़ा कटता है। तो मैं उसको यहाँ पे शीरमाल जो है वो आधा आधा करके काट के दे रही थी। फिर मैंने सारा ही काट के, जितना मक्खन था वो लगा के ना मैंने रख दिया था, कि फिर जो भी खाना चाहेगा वो खा लेगा। और साथ में जो है वो थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी हैं वो ले लेंगे, और चिप्स वगैरह भी थोड़े बहुत खा लेंगे, और बाकी फिर लगा के रख देंगे रबर बैंड। तो फिर ये कि बच्चे बाद में अपने चिप्स वगैरह खाते रहते हैं। तो बस इस तरह हमारा नाश्ता खाना सब कुछ हो गया, और फिर अब दोपहर के खाने की छुट्टी। तो ये जो है ना, जब मैं छोटी थी तो तब मैं इस तरीके से खाती थी, तो वही मेरी आदत मेरे बच्चों में आई हुई है कि मैं जब भी कोई सैंडविच, या चाहे वो मेयोनीज़ वाला हो चाहे बटर वाला हो, खाऊं ना उसके साथ मैं थोड़े बहुत चिप्स वगैरह खाती थी। तो वही आदत मेरे बच्चों में आई है। तो वो लोग भी ना जब भी फ्रूट बंद खाएं मक्खन लगा के, या मेयोनीज़ सैंडविचेज़ या मायो सैंडविचेज़ जो भी खाएं ना, वो उसके साथ चिप्स थोड़े बहुत खाते हैं। तो बस आज की वीडियो जो है वो यहीं तक। होप सो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।